हेलो क्लास 8 एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस और आइडेंटिटीज़ बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमीकाओं के साथ हम इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे। ये आपकी एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 9 है। चैप्टर नंबर 9 एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन या बीजीय व्यंजक होता क्या है। व्यंजक या एक्सप्रेशन को समझने से पहले हम कुछ और चीज़ें समझेंगे, वो समझना पहले ज़रूरी है, उसी से हम एक्सप्रेशन को समझ पाएंगे। पहले हम समझते हैं वेरिएबल या चर और कांस्टेंट अचर क्या होता है। वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू वैरी करे, बदलती रहे। जैसे मैंने अगर आपसे कहा या आपको पता ना हो वैल्यू क्या है, फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा जो भी आपकी एज है उसका डबल करके आपके टीचर की एज आपको पता चल जाएगी। अब आपके टीचर की एज आपको पता नहीं है, आप वहाँ मान करके अगर चीज़ें कर रहे हैं कहीं पर, या मैंने कहा कि ये एक पेन है, इसकी कीमत मैं आपको नहीं बता रही अभी, लेकिन इसका जब दुगना करेंगे तो 50 रुपये आ जाएगा, तो आपको नहीं पता पेन की कीमत क्या है। उस समय आप मानते हैं मैथ्स में चीज़ें, जो अलजेब्रा का मेन कंसेप्ट है। जब आप मान लेते हैं कोई चीज़ जिसकी वैल्यू आपको पता ना हो, फिक्स ना हो, उसको हम दिखाते हैं स्मॉल अल्फ़ाबेट से। इंग्लिश के स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल जेड, कुछ भी हो सकता है। वेरिएबल या चर की वैल्यू हमें पता नहीं होती, फिक्स नहीं होती, इसलिए हम उसे मान लेते हैं। और कांस्टेंट या अचर क्या होता है जिसकी वैल्यू फिक्स है, यानी कि नंबर्स, जैसे 2 है। अब 2 मेरे हिसाब से भी 2 का मतलब ये 2 है और आपके हिसाब से भी ये 2 ही है। सो वेरिएबल तो हो गया जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है। कांस्टेंट और अचर का मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स है। मेरे हिसाब से 5 और आपके हिसाब से 5 एक ही है, वैल्यू जो है फिक्स है। -3 ये सब क्या है, कांस्टेंट है। अब आते हैं एक्सप्रेशन पे। जब आप इस वेरिएबल और इस कांस्टेंट, चर और अचर को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के साइन के साथ जोड़ देते हैं, किसी तरीके से कनेक्शन बना देते हैं, तो वो है एक्सप्रेशन या व्यंजक। मान लीजिए यहाँ से मैंने एक वेरिएबल उठाया x, यहाँ से एक अचर कांस्टेंट उठाया 5, और इसके बीच में मैंने जमा, घटा, गुणा, भाग, इस तरीके का चारों चिन्ह में से कोई भी एक चिन्ह लगा दिया, तो ये क्या बन जाता है, मेरा एक एक्सप्रेशन। ऐसे ही और एक्सप्रेशंस हम क्रिएट कर सकते हैं। 5x - 9, 3y + 2/3, यहाँ नंबर्स भी दिखेंगे और वेरिएबल चर भी दिखाई देगा, तो ये क्या कहलाया जाएगा, एक्सप्रेशन या व्यंजक। अब बात करते हैं एक्सप्रेशन के टर्म्स, उसके फैक्टर्स, कोफिशिएंट, पद, गुणनखंड और गुणांक की। यहाँ पर हम एक एक्सप्रेशन ले लेते हैं। मैंने यहाँ एक एक्सप्रेशन ले लिया 7xy - 2x। इसकी टर्म्स या इसके पद वो होंगे जो जमा या घटा के साइन से जुड़े होंगे। जैसे यहाँ जमा का साइन था, एक टर्म या पद था x, दूसरा 5। यहाँ पर जमा घटा के साइन को अगर के हिसाब से देखें तो पहला टर्म है 7xy और दूसरा टर्म या पद है 2x। 2x नहीं है, ये क्या है, -2x। अगर घटा का साइन है, माइनस है, तो उसको भी हमने इंक्लूड करना है। फिर बात करते हैं इस पर्टिकुलर टर्म या इस पद के फैक्टर्स, गुणनखंड की। फैक्टर्स, जैसे हमें नॉर्मल नंबर्स के लिए भी फैक्टर्स पता है। अगर मैं 4 के फैक्टर्स बोलूँ तो आप कहेंगे 2 × 2, तो बस आप गुणा के फॉर्म में लिखते हैं फैक्टर्स को या गुणनखंडों को। तो 7 × x × y इज़ द फैक्टर। ऐसे ही अगर मैं -2x के फैक्टर्स की बात करूँ तो -2 × x, इस तरीके से फैक्टर्स। कोफिशिएंट होता है न्यूमेरिकल पार्ट, नंबर वाला पार्ट। गुणांक मतलब जो भी नंबर इस टर्म के आगे लिखा है उसके साइन के साथ वो यहाँ आ जाएगा। जैसे यहाँ 7 और यहाँ पर -2, तो यहाँ हमने समझ लिया है एक एक्सप्रेशन के टर्म्स, पद, गुणनखंड, फैक्टर्स, कोफिशिएंट, गुणांक को। आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, बीजीय व्यंजकों के प्रकार। तो यहाँ पर हमारे पास 4 प्रकार मैंने यहाँ लिखे हैं। मोनोमियल, एक पद, मतलब इसमें कितनी टर्म्स हैं, एक ही टर्म है। बाइनोमियल, 2 टर्म्स या 2 पद हैं। ट्राई मतलब 3, त्रि मतलब 3, यहाँ पर कितने टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं। और पॉलिनोमियल, पॉली का मतलब होता है मैनी, बहुपद, बहुत सारे टर्म्स हैं, मैनी टर्म्स हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल्स मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ।
आप देख सकते हैं एग्जाम्पल मोनोमियल का एक ही टर्म है तो हम कहेंगे जैसे 2x, दो टर्म्स हैं हम कहेंगे 5x प्लस वाई, तीन टर्म्स हैं कोई बात नहीं, इसी में एक टर्म हम जोड़ देते हैं -2। और पॉलिनॉमियल, ये सभी भी पॉलिनॉमियल है और ऐसा भी हो सकता है कि पॉलिनॉमियल में 4, 5, 6 टर्म्स हों, वो पॉलिनॉमियल है। फिर बात करते हैं लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स, समान पद असमान पद। लाइक या समान मतलब एक जैसे, जैसे अगर यहाँ पर वेरिएबल चर x है सिर्फ तो दूसरे में भी सिर्फ x होना चाहिए, ये दोनों समान है। अगर यहाँ पर x है और दूसरे में y है तो ये असमान हो जाएंगे, अनलाइक हो जाएंगे। फिर अगर मैं यहाँ कहूँ -5x², 2x², दोनों की x के साथ साथ x की पावर भी सेम होनी चाहिए, नंबर कुछ भी हो वो चलेगा, तो समान है। यहाँ पर अगर मैं कहूँ 5x² और 15x, x तो है लेकिन एक जगह x की पावर 2 है, एक जगह x की पावर 1 है, तो ये असमान है, अनलाइक है। तो इस तरीके से हमने बेसिक कंसेप्ट ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को समझ लिया है, क्या है एक्सप्रेशन है, क्या उसके टाइप्स हैं, क्या लाइक और अनलाइक टर्म्स हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको इतना अच्छे से समझ आया होगा।